दोस्तों, आज मैं सपना रानी पुनः आपके लिए द नॉलेज सक्सेस यूट्यूब चैनल में हिंदी व्याकरण लेकर आई हूँ। दोस्तों, व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है अगर वो ध्यान लगाकर उस चीज़ का चिंतन करे और उसके लिए लगातार मेहनत करे। इसलिए यदि आप लगातार मेहनत करते हैं तो अवश्य वह दिन आएगा एक दिन जिसमें आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में अवश्य सफल रहेंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण में शब्द विचार के बारे में अध्ययन करते हैं। शब्द विचार में शब्द भेद दो तरह से है, एक स्रोत के आधार पर है और दूसरा रचना के आधार पर है। स्रोत के आधार पर तत्सम, तद्भव और अर्ध तत्सम शब्द आते हैं और स्रोत के आधार पर ही देशज और विदेशज भी आते हैं तथा रचना के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द आते हैं। तो अब हम उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर शब्द के चार भेद को देखते हैं कि आखिर यह चार भेद कौन कौन है। एक है तत्सम शब्द, दूसरा देशज शब्द, तद्भव शब्द और विदेशी शब्द। इस तरह इन चारों शब्दों के बारे में विस्तार से हम अध्ययन करते हैं कि आखिर तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द होता क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों हम तत्सम शब्द के बारे में देखते हैं कि संस्कृत भाषा के शब्द हिंदी भाषा की तरह ही ज्यों ही ग्रहण कर लेती है उसे ही तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप देखेंगे अग्नि, जिह्वा, धर्म, कर्ण, वानर आदि। तो यह जो शब्द है यह संस्कृत भाषा के शब्द है जो हिंदी भाषा की तरह ही ग्रहण होती है। तब तद्भव में देखते हैं उच्चारण की सुविधा के अनुसार संस्कृत भाषा के शब्दों में जो परिवर्तन कर देते हैं उसे तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आग, जीभ, धर्म, कान, माता, भाई आदि। अर्थात उच्चारण की सुविधा से हम इन संस्कृत भाषा के शब्दों में परिवर्तन करते हैं, जिससे इसे में अग्नि संस्कृत भाषा का शब्द हुआ और उसको अपने सुविधा के अनुसार आग बोलते हैं तो यह क्या होता है, तद्भव शब्द कहलाएगा। आगे तत्सम शब्दों की पहचान कैसे करेंगे। तो तत्सम शब्द की पहचान के लिए कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं जिसे हम बारी बारी से देखेंगे। जिस शब्द में संयुक्त वर्णों का प्रयोग होता है उसे तत्सम शब्द होता है। छ, त्र, ज्ञ, द्य जैसे अक्षर, छ से क्या बना अक्षर। एकत्र, अज्ञान, अश्रु। दूसरा मुख्य बिंदु है जिस शब्द का पहला वर्ण य, व, तालव्य श से शुरू होता है उसमें तत्सम शब्द होता है। जैसे वर, वर में क्या हुआ, पहला वर्ण व से शुरू हुआ, इसीलिए यह क्या कहलाएगा, तत्सम शब्द कहलाएगा। वधू, इसमें भी पहला वर्ण है व। सत, इसमें पहला वर्ण तालव्य श है, इसलिए यह भी तत्सम शब्द है। शिक्षा, इसी तरह तत्सम शब्द हुआ। यशोदा, इसमें भी यशोदा में भी य प्रथम शब्द है, इसलिए यह तत्सम शब्द होगा। इसी तरह आगे योग, यौवन आदि। अब तीसरा मुख्य बिंदु है जिस शब्द में आधा वर्ण मिलता है उसमें तत्सम शब्द होता है। जैसे चंद्र, धर्म, अग्नि, दुग्ध, कर्ण आदि। इन सभी शब्दों में हमने देखा कि आधा वर्ण मिला हुआ है, इसलिए यह भी तत्सम शब्द कहलाएगा। जिस शब्द के अंत में विसर्ग होता है उसमें भी तत्सम शब्द होता है। आगे के बिंदु में हम लोग देख रहे हैं कि प्रातः, उदाहरण स्वरूप प्रातः में भी क्या है, विसर्ग लगा हुआ है, इसलिए यह तत्सम शब्द होगा। अतः, अंतः आदि, इन सब में
विसर्ग लगा हुआ, इसलिए यह होगा तत्सम शब्द। उसके बाद जिस शब्द में बड़ी न का प्रयोग होता है उसमें तत्सम शब्द होता है। तो बड़ी न का प्रयोग किसमें होता है? जैसे कर्ण, कर्ण में बड़ी न का प्रयोग है। किरण, किरण में बड़ी न का प्रयोग है। गुण, गुण में भी बड़ी न का प्रयोग है। तो इन सब में बड़ी न का प्रयोग है, तो अर्थात यह भी तत्सम शब्द हुआ। अब इसी तरह जिस शब्द के अंत में संस्कृत ध्वनि म का उच्चारण होता है उसमें तत्सम शब्द होता है। जैसे अग्नि से अग्निम, अग्नि शब्द से संस्कृत के शब्द के अंत में म हलंत लगेगा तो अग्निम बना, और यह क्या हुआ? तत्सम शब्द हुआ। दुग्ध से दुग्धम, यह भी तत्सम शब्द हुआ। अब इसी तरह हम तत्सम तद्भव का लिस्ट देखेंगे। तत्सम तद्भव शब्द का लिस्ट आगे कुछ पृष्ठ में दिया गया है, जिसे हम ध्यान पूर्वक देखेंगे। जैसे तत्सम शब्द हो गया अग्नि, अगम्य, दंड, अमूल्य, और तद्भव शब्द हो गया आग, अगम, डंडा, अमोल। इसी तरह आगे भी हम देखेंगे कुछ तत्सम और तद्भव शब्द है। इस तरह सभी पृष्ठ में हम लोग इस तत्सम और तद्भव शब्द को विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। और अब आगे हम आते हैं देशज शब्द पर। तीसरा जो प्रकार है वह देशज शब्द। क्षेत्रीय जनता के अनुसार जो शब्द अपनी इच्छा से गढ़ लेते हैं उसे देशज शब्द कहते हैं, तथा यह शब्द ग्रामीण अचल में बोले जाते हैं। जैसे जूता, कटरा, थैला, खिचड़ी, लोटा, डिबिया, झाड़ू, खाट, खुरपी, चिकना, ताला, पेट, पड़ोसी, पान, चाट, पगड़ी, चम्मच, लुंगी, लकड़ी आदि। इस तरह जितने भी शब्द हमने कहा वह सब क्षेत्रीय भाषा के अनुसार क्षेत्रीय जनता के में इसका प्रयोग किया जाता है। जो ग्रामीण क्षेत्र से होते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो अपनी सुविधा के अनुसार ग्रामीण लोग इसका अपने व्यवहार में प्रयोग करते हैं। जैसे वे जूता को जूता बोलते हैं, थैला, खिचड़ी, लोटा, इस तरह यह शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे विदेशी शब्द। विदेशी शब्द में राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक के कारण विदेशी भाषा के शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा में करते हैं, उसे ही विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे अरबी भाषा शब्द गरीब, औरत, कानून, अमीर, औलाद, शराब, किताब, आदत, अखबार, दिन, वकील, खबर, आदमी, दुकान, फायदा, आदमी, किला, मौसम, शादी, नशा, जिला, तहसील, तारीख, आज़ाद, कुर्सी, इनाम, इज्जत, दुनिया, कर्ज, जहाज, शराब, मौसम, बारिश, हिम्मत, उर्दू, कुर्सी, कीमत, तूफान, वकील, दुनिया, शादी आदि। यह सब अरबी भाषा का शब्द है। तो अरबी भाषा के शब्द में हमने देखा कि किस तरह का शब्द प्रयोग किया जाता है। अब आगे हम लोग अंग्रेजी भाषा के शब्द में देखते हैं कि हम लोग अंग्रेजी भाषा के शब्द को अपने दैनिक जीवन में कैसे प्रयोग करते हैं। दिसंबर, थर्मामीटर, पार्टी, प्लेट, पेट्रोल, प्रेस, मीटिंग, एजेंसी, ड्राइवर, बोतल, कोट, गिलास, सिनेमा, टीचर, कार, कॉपी, शर्ट,
रेल, टेलर, अस्पताल, अफसर, ऑपरेशन, राशन, स्कूल, क्लास, क्लर्क, डॉक्टर, फिल्म आदि। इन सब शब्दों का भी प्रयोग हम लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं, लेकिन यह शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अब आइए हम लोग फारसी भाषा का शब्द देखें। नमक, बीमार, दरबार, बर्फ, अनार, दुकान, सरकार, पैरावर, गुलाब, खामोश, दवा, दिल, चादर, चिराग, चश्मा, जहर, दर्जी, कमर, खून, गवाह, शेर, दीवार, आराम, गुलाब, चादर, चेहरा, जहर, मकान, मजदूर, गुब्बारा, दर्जी, दवा, शराब, सूद, खर्च, जलेबी आदि। यह सब फारसी भाषा का शब्द है। तो फारसी भाषा में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब आगे इसी तरह हम लोग पुर्तगाली भाषा शब्द को देखेंगे कि पुर्तगाली भाषा में कमरा, गोदाम, पिस्तौल, अलमारी, चाबी, गमला, अचार, साबुन, काजू, संतरा, पपीता, आलू, अगस्त, कमीज, मेज, प्याला, आलपीन, फीता, बस्ता आदि आते हैं। अब आगे हम लोग फ्रेंच भाषा शब्द का देखते हैं कैसे प्रयोग होता है। अंग्रेज, कारतूस, कूपन, सूप, मेयर आदि यह फ्रेंच भाषा शब्द है। तथा अब आगे तुर्की भाषा शब्द देखेंगे। तुर्की भाषा शब्द में कैंची, कुर्ता, बीबी, कूली, चेचक, चम्मच आदि है। अब चीनी भाषा शब्द। चीनी भाषा शब्द में आ गया लीची, चीकू, पटाखा, चाय आदि। इस तरह हमने देखा कि विभिन्न प्रकार के विदेशी भाषा शब्द है। तो जैसे सभी जगह के अपने अपने भाषा है, सभी देशों के अलग अलग देशों के अपनी अपनी भाषा है, इसलिए इसे विदेशी भाषा शब्द कहा गया है। अब आगे हम लोग संकर शब्द के बारे में जानेंगे। हिंदी में वे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं को मिलाकर बना लिए जाते हैं उसे संकर शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि बोट, यानी अग्नि हो गया संस्कृत शब्द और बोट हो गया अंग्रेजी शब्द। तो यह दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है, इसलिए इसे संकर शब्द कहा गया है। इसी तरह टिकट घर, टिकट हो गया अंग्रेजी शब्द और घर हो गया हिंदी शब्द। कवि दरबार, कवि हिंदी शब्द, दरबार फारसी शब्द। रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी शब्द और गाड़ी हिंदी शब्द। इस तरह हमने देखा संकर शब्द में किस तरह दो अलग अलग भाषाओं को मिलाकर शब्द बनाया गया है। आज के कक्षा में बस इतना ही। आगे अब हम दूसरे कक्षा में देखेंगे कि इसके बाद हमें हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ना है। तब आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। यदि हमारा कक्षा का पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।